मकर राशि सितंबर 2021। भाग्य कर्म लाभ का संयोग, बनेंगे उन्नति के योग। भगवत गीता में लिखा है, जब कोई समस्या उत्पन्न होती है उसके साथ उसका समाधान भी उत्पन्न होता है। बेशक इस विश्व में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हो नहीं सकता। मकर राशि के जातकों को इस विषय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सितंबर 2021 के राशिफल का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम मकर राशि के भविष्य का विश्लेषण करेंगे। मकर जातकों के लिए यह सितंबर महीना कैसा रहेगा, इस पर हम विस्तार से वार्तालाप करेंगे। इस राशि भविष्य का आप लाभ उठाइए, साथ ही अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ उनके राशि के अनुसार राशिफल साझा करना ना भूलें। व्यक्तित्व, साढ़े साथी के बीच के चरण से यात्रा करते हुए शनि महाराज अर्थात कर्तव्य, जिम्मेदारी और चंद्रमा अर्थात मन होता है। मन से कर्तव्य, जिम्मेदारियों का स्वीकार करना और उन्हें पूरा करना आपने स्वीकार कर लिया है, जिससे आपका व्यक्तित्व समृद्ध हो रहा है। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मकर राशि के स्वामी शनि महाराज स्वराशि में विराजमान है, अर्थात एक ओर आपके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है और दूसरी ओर आप में कर्तव्यों को पूरा करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। शनि महाराज को न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। वे अपने नियमों में स्वराशि को भी छूट नहीं देते हैं। सबके लिए समान न्याय, यह उनका मूल स्वभाव है। उस अनुसार वे अपनी राशि को भी माफ करते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मकर राशि समृद्ध हो रही है। कुटुंब की दृष्टि से विचार करें तो आपके द्वितीय स्थान में गुरु महाराज गत कुछ दिनों से वक्री अवस्था में विराजमान है। अब वे वक्री अवस्था में ही आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। फलस्वरूप कुछ विषयों में आपको समाधान प्राप्त होगा। विशेष रूप से संतति एवं जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि शनि महाराज द्वारा गुरु महाराज का नीचभंग हो रहा है। इस अवधि में आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर पारिवारिक मोर्चे के संदर्भ में माता पिता से प्रेम, जीवन साथी का सहयोग, संतति की आज्ञाकारिता जैसे कई लाभ आपको प्राप्त होंगे। आपको उनका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। परिश्रम, मेहनत की दृष्टि से विचार करें तो सितंबर महीने में मकर जातकों को विरोधाभास की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके परिश्रमेश गुरु महाराज है, जो स्वयं आपकी राशि में ही विराजमान है। वहाँ वे नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। फलस्वरूप एक ओर आपका परिश्रम करने की प्रेरणा प्राप्त होगी और दूसरी ओर उसे अस्वीकार करने की मन में इच्छा उत्पन्न होगी। कई बार काम करने के प्रति आप उत्साहित होंगे और तब ही मन में अस्वीकार की भावना निर्माण होगी। इसको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। मन को एकाग्र रखने का अधिकतम प्रयास आपको करना होगा, ताकि इस विपरीत स्थिति में भी उचित परिश्रम आप कर सके। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो चतुर्थेश एवं चतुर्थ स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पिछले महीने में भले ही आपके अष्टम स्थान से चतुर्थेश यात्रा कर रहे थे, लेकिन वहाँ उनके मित्र ग्रह की राशि थी, जिससे आपको अचानक अप्रत्याशित रूप से उन्नति के कई अवसर प्राप्त हुए। अब वे 6 सितंबर को आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। जब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आता है तो निश्चित रूप से शुभ फल प्राप्त होते हैं। उस अनुसार आपके लिए गृह सौख्य बढ़ेगा, घर में सुख शांति का वातावरण निर्माण होगा
लेकिन वास्तु के योग अभी तक आपके बने नहीं हैं। इसलिए जो लोग इस अवधि में नए वास्तु की योजना बना रहे हैं उन्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। वैसे भी यह चीज़ें कोई रोज रोज लेता नहीं है, इसीलिए शुभ स्थिति की प्रतीक्षा करें जिससे आपको वास्तु से पूर्ण लाभ सुख शांति प्राप्त हो सके। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो पंचमेश ग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मकर राशि के पंचमेश पंचम के पंचम स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति होती है। हालांकि आपके पंचमेश शुक्र ग्रह 6 सितंबर को राशि परिवर्तन कर आपके दशम स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ भी त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाएगा और आपके लिए अत्यंत शुभ स्थिति निर्माण होगी। साथ ही शुक्र वहाँ अपनी स्वराशि में होगा, अर्थात अब तक उनसे नीचभंग राजयोग की निर्मित हुई थी, अब वे स्वराशि में होंगे। फलस्वरूप इस अवधि में आपको शैक्षणिक सफलता प्राप्त होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो कला क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं। इस अवधि में आपको अधिकतम अध्ययन करना चाहिए ताकि सफलता का स्तर और बढ़ सके। स्वास्थ्य। अब हम स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं के संदर्भ में विचार करते हैं तो षष्ठेश अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह होता है। उसके अनुसार आपके षष्ठेश बुध ग्रह आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। वहाँ अपनी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि में है, उससे आपको भाग्य समृद्ध हो रहा है। फलस्वरूप इस अवधि में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रतियोगी एवं शत्रु स्वयं ही पीछे हटेंगे। जिनको कर्ज की आवश्यकता है उन्हें वह बड़ी सरलता से प्राप्त होगा। यहाँ से आपके इच्छा पूर्ति के कई मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं, उनका आपको अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो मकर जातक नौकरी कर रहे हैं उन्हें उन्नति के कई अवसर प्राप्त होंगे। उसकी तुलना में जो जातक व्यवसाय व्यापार कर रहे हैं उनके लिए संघर्ष की स्थिति बनेगी, लेकिन भाग्य से भरपूर सहयोग प्राप्त होने के कारण नौकरी एवं व्यवसाय आपको उन्नति के कई अवसर प्राप्त होंगे। विशेष रूप से जो जातक बीमा क्षेत्र में कार्यरत है उन्हें इस अवधि में बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है, इसलिए आपको इस लाभकारी समय का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो सितंबर महीना मकर जातकों के लिए भाग्योदय का रहेगा, क्योंकि आपके भाग्येश भाग्य स्थान में विराजमान है। इस स्थिति को अत्यंत शुभ माना जाता है। चूंकि वह अपने मूल त्रिकोण राशि में स्थित है, इसलिए उनकी शुभता और भी बढ़ी हुई है। संक्षेप में कहे तो इस अवधि में आपको भाग्य से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य के सहयोग के कारण कोई भी चीज आपको सरलता से प्राप्त हो सकती है, लेकिन भाग्य का सहयोग है ऐसा कहते हुए यदि आप कर्म की उपेक्षा करते हैं तो कहीं न कहीं भाग्य का सहयोग कम हो जाएगा। कर्म की दृष्टि से सोचो तो सितंबर महीना मकर जातकों के लिए बड़ा ही कर्म प्रधान रहेगा, क्योंकि आपका कर्मेश शुक्र ग्रह महीने की शुरुआत में भाग्य स्थान में होगा। 6 सितंबर को वह आपके कर्म स्थान में प्रवेश करेगा, अर्थात कर्मेश कर्म स्थान में यह अत्यंत शुभ स्थिति बनेगी, जिसके कारण भाग्य और कर्म दोनों एक ही समय पर समृद्ध होंगे। जब भाग्य और कर्म समृद्ध होते हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति बढ़ जाती है, क्योंकि भाग्य के बिना कर्म और कर्म के बिना भाग्य सदैव अधूरा रहता है। लाभ की दृष्टि से सोचो तो सितंबर महीना मकर जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। लाभ या जिसे हम इच्छा पूर्ति भी कहते हैं, उसकी पूर्ति का समय आपके लिए निकट आ गया है। 6 सितंबर को आपको लाभेश भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा।
अर्थात आपके मन की जो इच्छा है उसके अनुसार आप कर्म करें और उसमें भाग्य का साथ प्राप्त करें। ऐसे तिहेरी सूत्रों के योग बनेंगे जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको उसका अधिकतम उपयोग करना चाहिए ताकि अधिकतम लाभ आप प्राप्त कर सके। व्यय और प्रत्यक्ष गमन की दृष्टि से विचार करें तो जो मकर जातक विदेश में स्थित है उनको संघर्ष का सामना करना होगा। अचानक भारी खर्च के प्रसंग उत्पन्न होंगे, कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उन्हें इस दृष्टि से अत्यंत जागरूक रहना होगा। भारत में स्थित जातकों को भी खर्च का सामना करना होगा, लेकिन इससे उन्हें अधिक परेशानी नहीं होगी। संक्षेप में कहे तो जो जातक विदेश में रह रहे हैं उन्हें अत्यंत जागरूक रहना होगा। साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि यही उनके लिए लाभकारी रहेगा। अशुभ एवं शुभ दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता है। जीवन सुख दुख उतार चढ़ाव से भरा है। उसके अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए बेहद शुभ होते हैं तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। इस दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए 9, 18 और 28 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में सबसे आवश्यक काम को पूरा करें। साथ ही 7, 16 और 25 यह दिन आपके लिए अशुभ होंगे, तो हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए आपको इन दिनों का उचित नियोजन करना होगा जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहेगा। शारीरिक सांसारिक जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती है, वास्तु संबंधी प्रश्न होते हैं, पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होती है। उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 12 मंत्र हैं। यदि हर कोई उन मंत्रों का जाप करता है तो हम जीवन के प्रतिकूल समय में उपयुक्त समाधान प्राप्त कर सकते हैं या उससे बाहर निकलने का मार्ग खोज सकते हैं। लेकिन हर किसी के लिए उन 12 मंत्रों का जाप करना कम से कम वर्तमान काल में संभव नहीं है। इसलिए हमने राशि के अनुसार मंत्रों को विभाजित किया है। उस अनुसार मकर जातक नंदपुत्राय श्यामलांगाय बालव पुष्पे कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करें तो उन्हें बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष रूप से इस भाद्रपद माह में जिसमें महालक्ष्मी, अनंत चतुर्दशी, गणेश चतुर्थी, श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है, इन सब बातों का विचार करें तो आपको इस उपाय से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। मकर जातकों के लिए सितंबर महीना कैसा रहेगा यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।